हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश पेडागोजी का मेथड्स टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज कि इंग्लिश लैंग्वेज को टीच करने के कौन कौन से मेथड हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आजकल कौन सा मेथड लगाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को टीच करने के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा मेथड है इंग्लिश लैंग्वेज को टीच करने का वो है जीटी मेथड, जिसको कहते हैं ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। और ये आपने देखा होगा आजकल जो हर सेंटर पे, जो हर इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर पे चल रहा होता है वो यही मेथड होता है, जीटी मेथड, ग्रामर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। वहाँ पे क्या कराती है, ये सबसे ओल्ड और ट्रेडिशनल मेथड है। क्यों? क्योंकि इसमें ये सबसे ज़्यादा पुराना है, क्योंकि इसमें कैसे सिखाते हैं वही। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिंदी टू एक एक सेंटेंस हम इंग्लिश का लेंगे, एक सेंटेंस हम उसका, फिर एक सेंटेंस हम हिंदी का लेंगे, फिर एक सेंटेंस हम किसका बनाएंगे, इंग्लिश का बनाएंगे। जैसे हमें हमें क्या सिखाया जाता था, हमें सिखाया जाता था, जैसे मैं कोई भी एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे कि प्रियंका खाना खा रही है, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, प्रियंका खाना खा रही है। एक एग्जांपल लिया मैंने, प्रियंका खाना खा रही है। प्रियंका खाना खा रही है, हमें एक एग्जांपल दिया जाता था। और हमें कहते थे कि इसको इंग्लिश में बनाओ, तो हम कैसे बनाते थे, सबसे पहले हम देखते थे लास्ट में क्या है, हम देखते थे ओह रही है, तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस है। फिर हम देखते थे ये तो हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, तो हमने देख लिया कि ये तो हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि प्रियंका, और क्या कर रही है, खा रही है, यानी कि प्रियंका सब्जेक्ट सिंगल है तो इज, और क्या करिए, खा रही है तो इज ईटिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, क्या खा रही है, खाना यानी कि फूड। तो हमें दिस मेथड इज कॉल्ड ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, क्योंकि इसमें कैसे सिखाया जाता है, हमें एक सेंटेंस दिया जाता है उस लैंग्वेज में जो हमें ऑलरेडी आती है, जो लैंग्वेज हमें आती है, एक सेंटेंस हमें उस लैंग्वेज का दिया जाता है, फिर हमें वो सेंटेंस उस लैंग्वेज में सेंटेंस बनाने को बोला जाता है जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है, जो हमें सीखनी है लैंग्वेज। और वो हमें कैसे सिखाते हैं, वो हमें सिखाते हैं ग्रामर के रूल से, कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब लिखो, फिर मेन वर्ब लिखो, फिर क्या लिखो, ऑब्जेक्ट लिखो। तो प्रियंका खाना खा रही है, प्रियंका इज ईटिंग फूड, तो प्रियंका खाना खा रही है। तो ऐसे सिखाते हैं, और ये सबसे हमारा ओल्ड और ट्रेडिशनल मेथड है। ये मेथड मेरा ओल्ड और ट्रेडिशनल मेथड है इंग्लिश लैंग्वेज को टीच करने का। ये इंग्लिश लैंग्वेज को टीच करने का ओल्ड और ट्रेडिशनल मेथड है। तो सबसे पहले देखो, इसमें हम क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि इसमें हम मदर टंग का यूज़ करते हैं। हमारी मदर टंग चलो वैसे हरियाणवी है, लेकिन हिंदी बोलते हैं ना, वैसे तो हरियाणवी तो नहीं बोलेंगे। तो हमारी जो मदर टंग है वो क्या है, हरियाणवी है, मतलब हमारी मदर टंग क्या है, हिंदी है, तो उसका यूज़ करेंगे, वही बोल रहा है इसने, यहाँ पे मदर टंग का यूज़ करेंगे। फिर हमने क्या किया, यूज़ ऑफ डिडक्टिव मेथड, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिडक्टिव मेथड का यूज़ करेंगे। डिडक्टिव मेथड का मतलब क्या होता है, डिडक्टिव मेथड का मतलब होता है कि हम पहले रूल रेगुलेशन सीखेंगे। जैसे हमने ये एग्जांपल मैंने बाद में बनाया, पहले मैंने सीखा हुआ है ग्रामर का यूज़ कैसे करते हैं। या भी मैंने जैसे आपको बताया कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये सब मैंने ऑलरेडी सीख रखा है। तो डिडक्टिव मेथड किसको कहते हैं, डिडक्टिव मेथड कहते हैं जहाँ पे रूल रेगुलेशन को हम पहले सिखाते हैं, फिर उसके बाद हम उसके एग्जाम्पल्स करते हैं, मतलब पहले रूल रेगुलेशन देन उसके एग्जाम्पल्स। और इंडक्टिव मेथड क्या होता है, जिसमें हम पहले एग्जाम्पल्स करते हैं, एग्जाम्पल सिखाते हैं, फिर उसके बेस पे हम रूल बना के बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है। और ये कौन सा मेथड है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, मतलब ग्रामर का यूज़ करके हम ट्रांसलेशन करते हैं, हम हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश सेंटेंस में यूज़ करते हैं। या फिर ये कह दो कि हमारी जो मदर टंग लैंग्वेज में हम अपना एक सेंटेंस लिखेंगे, उसको हम टारगेट लैंग्वेज में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये है हमारा ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। अब देखो आगे,
अब जीटी मेथड में क्या होता है, अब जब भी हम जीटी मेथड सीखते हैं तो इसमें क्या होता है, जीटी मेथड में जो स्टूडेंट है वो ग्रामेटिकल रूल्स रेगुलेशन को सीख जाता है, देन वो उन रूल्स रेगुलेशन को अप्लाई करता है ट्रांसलेट करने में टारगेट लैंग्वेज और नेटिव लैंग्वेज के बीच में। जैसे एक सिंगल सेंटेंस हम किसका लेते हैं, मतलब उसका लेते हैं हिंदी का, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे हम क्या करते हैं, इंग्लिश सीखते हैं। तो जब भी हम इस लैंग्वेज को सीखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, यहाँ पे हम पढ़ना भी, रीडिंग भी सीख जाते हैं, राइटिंग भी सीख जाते हैं, बट स्पीकिंग नहीं सीखते। ये आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा, इस लैंग्वेज से सिर्फ हम रीडिंग और राइटिंग सीख सकते हैं लेकिन स्पीकिंग नहीं सीख सकते। स्पीकिंग, वो वाली स्पीकिंग नहीं सीख सकते। थोड़ी बहुत, हाँ थोड़ी बहुत सीख सकते हैं कि हाँ थोड़ी, लेकिन पूरी जो प्रॉपर लैंग्वेज जो इंग्लिश होती है उसको नहीं सीख सकते। तो ये था हमारा सबसे ओल्ड और ट्रेडिशनल मेथड जिसका नाम था ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, जिसमें ग्रामर के रूल रेगुलेशन का यूज़ करके हम ट्रांसलेशन करते हैं, जो हमारा सबसे ओल्ड मेथड है। और यही हमारा डिडक्टिव मेथड है क्योंकि इसमें हम पहले ग्रामर के रूल्स को सीखते हैं, फिर हम ट्रांसलेट करते हैं। एक सेंटेंस हम अपनी मदर टंग का लिखते हैं, फिर उसको हम कन्वर्ट करते हैं टारगेट लैंग्वेज में, जैसे हमारी मदर टंग हिंदी है और उसको हमने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड इंग्लिश लैंग्वेज को टीच करने का। ये डायरेक्ट मेथड क्या होता है, ये हमारा उस टाइप का मेथड है, देखो ये नेचुरल मेथड है, मतलब नेचुरली माइकल वेस्ट ने दिया था ये मेथड, डायरेक्ट मेथड, कि नेचुरली जैसे हम लैंग्वेज को सीखते हैं ना वैसे ही सीखना चाहिए हमें। मतलब ये नेचुरल मेथड है ये डायरेक्ट मेथड, मतलब जैसे हम नॉर्मली लैंग्वेज को सीखते हैं ना हमें वैसे ही लैंग्वेज को सीखना चाहिए। आप बोलोगे कैसे लैंग्वेज को सीखते हैं हम कैसे सीखते हैं लैंग्वेज को, हम इस पैटर्न से सीखते हैं ना, LSRW से सीखते हैं हम। तो यहाँ पे जब LSRW से सीखते हैं तो पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग, मतलब पहले बच्चे को पूरा सुनने को मिले, मतलब उसको पूरी लैंग्वेज वो प्रॉपर सुनने को मिले, फिर वो उस लैंग्वेज को बोल ले, फिर वो उस लैंग्वेज को पढ़े, फिर उस वो लैंग्वेज को क्या करे, लिखे। मतलब उसको नेचुरल मेथड से सिखाना चाहिए। अब ये कैसे सिखाते हैं, मतलब इसमें है ना, अगर हमें वो लैंग्वेज सिखानी है ना बच्चे को, जो भी फॉरेन लैंग्वेज सिखानी है, टारगेट लैंग्वेज सिखानी है, तो यहाँ पे वो प्रॉपर जो लैंग्वेज हमें सिखानी है ना, हम इसमें मदर टंग लैंग्वेज का बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे। हम इसमें वो उसी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे जो हमें लैंग्वेज सिखानी है। जैसे हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में चले जाते हैं तो वहाँ पे हम इंग्लिश कैसे सीख जाते हैं, जबकि हम तो हिंदी मीडियम होते हैं, हमारे तो फैमिली की मदर टंग हिंदी होती है, तो हम इंग्लिश कैसे सीख जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा डायरेक्ट मेथड यूज़ होता है, वहाँ पे हमारा नेचुरल मेथड यूज़ होता है। वहाँ पे कहते हैं कि तुम्हें, मतलब कि ये, मतलब तुम्हें सिर्फ इंग्लिश यूज़ करनी है, तुम्हें इंग्लिश में ही बोलना है जो भी बोलना है। वहाँ पे इंग्लिश में, तो वहाँ पे इंग्लिश ही सुनने को मिलेगी, इंग्लिश को ही फिर वो बोलेगा, फिर इंग्लिश को ही वो रीड पढ़ना सीखेगा, उसी को वो लिखना सीखेगा। मतलब वहाँ पे मदर टंग लैंग्वेज को टोटली इग्नोर किया जाता है, वहाँ पे बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। जो भी बोलना है, जो भी लिखना है, सब इंग्लिश में ही लिखना है। तो वहाँ पे मदर टंग लैंग्वेज को टोटली इग्नोर किया जाता है और मदर टंग लैंग्वेज में का ही यूज़ किया, सिर्फ टारगेट लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, लैंग्वेज टू लैंग्वेज बात करेंगे, लैंग्वेज स्टडी करेंगे। और यहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, इंडक्टिव मेथड का यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पे हम कोई रूल रेगुलेशन का यूज़ नहीं करते, यहाँ पे हम सीधा जो भी हमें लैंग्वेज सीखनी है, जो भी हमें टारगेट लैंग्वेज सीखनी है, हम सिर्फ उसी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। हमें चाहे कोई भी कुछ भी करना हो, हम सिर्फ उसी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, हम अपनी मदर टंग लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे। और तभी हम इसको इंडक्टिव मेथड कहते हैं, क्योंकि इसमें पहले रूल रेगुलेशन नहीं सिखाते, इसमें डायरेक्ट हमें एग्जाम्पल से ही सिखाते हैं। और नेचुरल मेथड इसको पता चल गया ना, क्योंकि हम इसको नेचुरली सीखते हैं। नेचुरली पहले लिसनिंग करेंगे, फिर स्पीकिंग करेंगे, फिर रीडिंग करेंगे और फिर राइटिंग करेंगे। ठीक है, देखो जो सबसे पहला मेथड है वो है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। उस मेथड में, वो डिडक्टिव मेथड है, उसमें पहले बच्चे को पूरा रूल रेगुलेशन सिखाएंगे, पहले टेंस सिखाएंगे, फिर मोडाल सिखाएंगे, मतलब जो भी यूज़फुल कंटेंट है ग्रामर का मेन तो वो करवाएंगे पहले। फिर उसको ट्रांसलेट करना सिखाएंगे, मदर टंग लैंग्वेज का एक सेंटेंस ले लेंगे, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे टारगेट लैंग्वेज में। ठीक है, फिर अब इस ऐसे डिडक्टिव मेथड का यूज़ करेंगे, डिडक्टिव मेथड ऐसे यूज़ किया। फिर सेकंड जो हमारा मेथड है वो है नेचुरल मेथड, या जिसको हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। ये माइकल वेस्ट ने दिया था। वो उसने क्या बोला कि जो भी हमें लैंग्वेज सीखनी है ना, जो भी लैंग्वेज, उसको नेचुरली सिखाओ, उसको पूरा उसी लैंग्वेज में लैंग्वेज बात कराओ, पहले उसकी लिसनिंग कराओ, फिर स्पीकिंग कराओ, फिर रीडिंग कराओ, फिर राइटिंग कराओ। मतलब उसको जो भी लैंग्वेज सीखनी है ना, मदर टंग का तो यूज़ करना ही नहीं, जो लैंग्वेज सीखनी है ना सिर्फ उसी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे।
मतलब लैंग्वेज टू लैंग्वेज स्टडी करेंगे, मतलब लैंग्वेज टू लैंग्वेज ही बात करेंगे, उसी लैंग्वेज में बात करेंगे, उसी लैंग्वेज में लिसनिंग करेंगे, स्पीकिंग करेंगे, रीडिंग करेंगे, राइटिंग करेंगे, उसी लैंग्वेज में करेंगे सब कुछ। तो और मदर टंग लैंग्वेज का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए और ये मेथड मतलब ज़्यादा यूज़फुल होता है, ये मेथड हमारा बेस्ट होता है फॉर इंग्लिश स्पीकिंग में, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग इससे बहुत जल्दी आ जाती है एज़ कम्पेयर टू ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है। फिर थर्ड हमारा होता है बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड क्या होता है कि ये इट इज़ कॉमनली यूज़, आजकल यही यूज़ किया जाता है मोस्टली। जो टीचर है ना इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाने के लिए इसी का यूज़ करते हैं। देखो टीचर क्या करते हैं, देखो मान लो कि वो इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, वैसे तो इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन इंग्लिश को पढ़ाते पढ़ाते मान लो उन्होंने देख लिया कि बच्चे को कोई वर्ड समझ, वैसे तो इंग्लिश टू इंग्लिश समझा रहे हैं वो, बट उन्होंने देख लिया कि बच्चे को वर्ड समझ नहीं आ रहा, तो वो क्या करेंगे, उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देंगे। मतलब ये बाइलिंगुअल मेथड होता है। बाइलिंगुअल क्या होता है कि इन दोनों मेथड का मिक्सचर, कि कॉमनली यूज़ करता है आज के, इट इज़ कॉमनली यूज नाउ ए डेज। ए टीचर टीच इन इंग्लिश ऑलवेज, बट व्हेन ही सी स्टूडेंट कांट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड एंड देन ही ट्रांसलेट दैट वर्ड और फ्रेज और सेंटेंस इन हिंदी लैंग्वेज। मतलब ये क्या करता है, इन दोनों मेथड्स का यूज़ करता है, मतलब डायरेक्ट मेथड का भी और ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड का भी, दोनों मेथड का यूज़ करता है। बाई का मतलब ये था दो, यानी कि ये दोनों मेथड का मिक्सचर है, डायरेक्ट मेथड का भी और ग्रामर मेथड का भी, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड का भी। कि वो देखता है कि पहले वो इंग्लिश में एक्सप्लेन करता है, इंग्लिश में स्टडी कराता है, लेकिन जब वो देखता है कि बच्चे को वो समझ नहीं आ रहा, जब वो देख रहा है कि बच्चे को वो समझ नहीं आ रहा, तो वो उसको क्या करता है, तो वो उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता है। और यही मेथड हमारा आजकल चल रहा है, बाइलिंगुअल मेथड। इन तीनों मेथड में इंग्लिश लैंग्वेज को अगर हमें टीच करना है तो ये मेथड सबसे ज़्यादा यूज़फुल है आजकल के टाइम पे, यही सबसे ज़्यादा यूज़फुल हो रहा है। क्यों ना तो हमारे टीचर ही इतने कैपेबल हैं कि पूरे इंग्लिश टू इंग्लिश ही सब कुछ करवा देंगे, और ना ही हमारे बच्चे इतने सुपीरियर हैं कि सब इंग्लिश टू इंग्लिश ही सब कुछ सीख लेंगे, उनको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो कुछ ये रीज़न भी बोल सकते हैं, इसलिए हम बाइलिंगुअल मेथड का यूज़ करते हैं इन तीनों मेथड में से, अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज को टीच करना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मेथड, हाउ टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज, हाउ टू टीच टारगेट लैंग्वेज, हमें टारगेट लैंग्वेज को कैसे टीच करना है, तो कौन कौन से मेथड हैं हम अपने जो टारगेट लैंग्वेज है उसको टीच कर सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो समझ आई होगी, अगर समझ ना आई हो तो इसको रिपीट करके देख लेना। प्लीज़ like and subscribe my channel for more updates. Thank you so much.